भक्त रैदास जी का जीवन बड़ा भक्तिमय जीवन था और उनकी धर्मपत्नी उनसे भी अधिक भक्त थी। एक दिन दोनों पति पत्नी अपने घर बैठे विश्राम कर रहे थे। तभी एक संतों की मंडली रैदास भगत जी के घर पर आ गई। संतों को देखकर प्रभुता जी और रैदास जी बड़े प्रसन्न हो गए। वह उन संतों को अपने घर लेकर आए। रैदास जी ने अपनी धर्मपत्नी से पूछा, घर पे कुछ खाने के लिए है? अब वह भक्तिमयी माता जी कहने लगी, इस समय तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। भगत जी पूछने लगे, अब इन संतों को भोजन कैसे कराएंगे? प्रभुता जी कहने लगी, आप विचार न करें, मैं प्रबंध करके आती हूँ। और ऐसा कहकर प्रभुता जी अपने घर से निकली और अपने सासू माँ के घर आई। अपने सास के घर आकर प्रभुता जी ने सास से कहा, माता जी, आज मुझे आपसे एक काम है। प्रभुता जी को देखकर रैदास जी की माता सोचने लगी, वैसे तो कभी मैंने इनकी सहायता की नहीं है। आज मजबूरी में मेरी बहू मेरे पास चलकर आई है, तो मेरा फर्ज बनता है मैं कुछ ना कुछ तो मदद करूं। ऐसा सोचकर प्रभुता जी की सास ने प्रभुता जी से पूछा, कहो क्या काम है? प्रभुता कहने लगी, आज किसी विवाह कार्यक्रम में मुझे जाना है और वहाँ के लिए मुझे तैयार होना था। मेरे पास वस्त्र तो अच्छे हैं, पर गले में पहनने के लिए सोने का हार नहीं है। अगर थोड़ी देर के लिए आप मुझे अपना हार दे दें तो मैं वह पहनकर विवाह में जाऊंगी और वापस आकर आपको लौटा दूंगी। बहू की बातें सुनकर रैदास जी की माता विचार करने लगी, अब थोड़े समय के लिए हार देने में बुराई नहीं है। वह अपने कमरे में गई और हार लाकर प्रभुता को देकर कहने लगी, बहुत महंगा है, संभाल कर लेकर जाना, कहीं गुम ना हो जाए। प्रभुता जी ने कहा, आप चिंता न करें, मैं जल्दी से जल्दी लाकर आपको वापस दूंगी। प्रभुता जी को हार मिला। वह घर पर आई और रैदास जी को हार देकर कहने लगी, यह हार लीजिए और उस सेठ के पास इस हार को गिरवी रखाकर थोड़ा धन ले आइए। रैदास जी पूछने लगे, यह हार किसका है? प्रभुता जी कहने लगी, आपकी माता से लेकर आई हूँ। हम थोड़े समय बाद उन्हें यह हार लौटा कर दे देंगे। अभी तो आप संतों की सेवा कीजिए, पैसे लेकर आइए। रैदास जी सेठ के पास गए। उस हार को गिरवी रखाकर सेठ जी से धन लेकर आते समय बाजार से संतों के लिए भोजन का सामान लेकर आए। भोजन तैयार हुआ। संत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देकर गए कि चिंता न करना, परमात्मा सदा तुम्हारा भला करेगा। संत तो चले गए। प्रभुता विचार करने लगी, अब माताजी का हार वापस कैसे लौटाया जाएगा? अभी इस प्रकार चिंता कर ही रही थी। दिन को 3 बजे का समय हुआ और रैदास जी की माता चिल्लाते हुए रैदास भगत जी के घर पर आके कहने लगी, प्रभुता बाहर निकल, तूने मुझसे असत्य कहा है। तूने कहा मैं विवाह में जाऊंगी, पर तूने मेरा हार लाकर गिरवी रखा दिया है। मुझे उस सेठ ने बताया कि आपका हार आज मेरे दुकान पर आया था। तूने मेरा हार गिरवी रखाया है, जल्दी मुझे पैसे दे, या तो मुझे वह हार वापस ला कर दे। भगत रैदास जी भगते हुए माँ के चरणों में प्रणाम करने आए। अपने पैरों को हटाते हुए कहने लगी, तू तो बड़ा भगत बनता है और असत्य बोला है। अपनी पत्नी को मेरे घर भेजा कि हार लेकर आए, थोड़ी देर विवाह के कार्यक्रम में जाना है, और तुम दोनों ने मिलकर मेरे हार को गिरवी रखा दिया है। अब जल्दी से मेरा हार लेकर आओ। रैदास जी अपनी माता से कहने लगे, मुझे 2 दिन का समय दो, मैं आपका हार वापस कर दूंगा। माता जी रुष्ट होकर कहने लगी, जब तक हार वापस नहीं आता तब तक मैं प्रभुता को अपने घर लेकर जाऊंगी और इसे खंबे से बांधकर इसकी पिटाई करूंगी। जब हार वापस मिलेगा तब तुम इसे वापस अपने घर ले आना। अब प्रभुता का हाथ पकड़कर उनकी सासू माँ अपने घर ले आई। बहुत क्रोधित थी। क्रोध में आकर उसने प्रभुता जी को खंबे से बांध दिया। रस्सी बड़ी मोटी थी। वह रस्सी तो पहले ही प्रभुता जी को पीड़ा दे रही थी। उससे अधिक रैदास जी की माँ क्रोधित हो प्रभुता जी को बड़े जोर से डंडों से मारने लगी। कहने लगी, तूने असत्य बोला है। तू आई थी मेरे पास यह कहने
कि मुझे विवाह में जाना है और तूने मेरा हार ही बेच दिया, मेरे हार को गिरवी रखा दिया। देखती हूँ तेरा पति वह हार कैसे लेकर आता है। भगवान का भक्त अगर पीड़ा पाए तो भगवान से सहा नहीं जाता है। प्रभुता जी के भगवान श्री कृष्ण को चिंता होने लगी। श्री कृष्ण विचार करने लगे, संतों की सेवा के निमित्त इन्होंने यह कार्य किया था और मेरे भक्तों को इतनी बड़ी सजा प्राप्त हो रही है, वह मार खा रहा है, भगवान से सहा नहीं गया। जैसे तैसे रात निकली। प्रातःकाल की प्रथम भोर में भगवान श्री कृष्ण रैदास जी का रूप बनाकर रैदास जी के माता जी के घर पर आए। जोर से दरवाज़ा ठकठकाया। जैसे ही माता जी ने देखा रैदास आया है, कहने लगी, सुबह सुबह आ गया है, पैसे लेकर आया, मेरा हार लेकर आया है। अब वह तो भगवान थे। माता जी तो उन्हें पहचान नहीं सकी, क्योंकि रैदास जी का स्वरूप धारण कर रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने कुछ बोले नहीं। कहने लगे, यह तुम्हारा हार लो और प्रभुता को मुक्त करो। कहा, ले जा अपनी प्रभुता को अपने साथ। आज के बाद कभी मुझसे मदद की उम्मीद मत रखना, कभी मेरे घर पर ना आना। भगवान श्री कृष्ण रैदास की माता के अपशब्द सुनकर भी शांत रहे। प्रभुता के पास गए, प्रभुता को बंधनों से आज़ाद कराया। प्रभुता की आंखें लाल थी, शरीर पर घाव थे, बड़ी पीड़ा और वेदना हो रही थी। प्रभुता की ऐसी पीड़ा को देखकर भगवान श्री कृष्ण के आंखों में पानी आ गया। कहने लगे, प्रभुता, इतनी पीड़ा दी गई है तुम्हें और तुमने शांति से सब कुछ सहा है। अब तुम घर चलो, तुम्हारे जीवन में कोई पीड़ा नहीं आएगी। ऐसा कहकर रैदास बने भगवान श्री कृष्ण प्रभुता को साथ ले घर की ओर चलने लगे। दोनों साथ चल रहे हैं, तभी मार्ग में गंगा नदी आई। रैदास बने भगवान श्री कृष्ण ने प्रभुता से कहा, प्रभुता, तुम यहाँ स्नान करो, मैं आता हूँ। अब प्रभुता तो वहाँ स्नान करने लगी। इतने में भगवान श्री कृष्ण अदृश्य हो गए। रैदास महाराज जी का स्नान का समय हुआ। वह भी गंगा नदी पर स्नान करने आए, पर जैसे ही गंगा नदी पर स्नान करने लगे, वह देखकर हैरान हो गए कि प्रभुता तो यहाँ पहले पहुँच गई है। वह प्रभुता के पास गए और पूछने लगे, प्रभुता, तुम्हारे बंधन कैसे मुक्त हो गए? तुम आज़ाद कैसे हो गई? माताजी ने तुम्हें छोड़ कैसे दिया? प्रभुता कहने लगी, अभी अभी आप ही तो मुझे बंधनों से आज़ाद करा कर आए। आपने ही तो माताजी को आकर हार वापस दिया था, आप मेरे से पूछ रहे हैं? रैदास जी कहने लगे, प्रभुता, मैं तो अभी अभी नींद से उठकर आया हूँ। कल सारी रात मुझे नींद ना आई। मैं यही चिंतन कर रहा था कि 2 दिन बाद मैं हार कैसे लौटा पाऊंगा, मैं उसके लिए पैसे कैसे इकट्ठे कर पाऊंगा। मुझे तो सारी रात यही चिंता रही, पर तुम्हें आज़ादी कैसे मिल गई? प्रभुता जी गंगा से बाहर आई और कहने लगी, आप नहीं आए थे? रैदास जी कहने लगे, मैं नहीं आया था। तब प्रभुता ने कहा, मुझे तो आप ही आज़ाद कराकर यहाँ लेकर आए हो स्नान के लिए। अभी आपने ही कहा मैं होकर आता हूँ, उसके बाद आप पुनः लौट कर आए हैं, तो आपको कुछ याद ही नहीं। जब प्रभुता ने इस प्रकार सारी बात बताई तो रैदास जी रोकर कहने लगे, प्रभुता, मेरा रूप बनाकर तुम्हारे भगवान श्री कृष्ण तुम्हें आज़ाद कराने आए थे। आज हम दोनों के लिए परमात्मा को कितना कष्ट सहना पड़ा है। उन्होंने मेरी माताजी के अपशब्द भी सहे। वह परमात्मा कितने दयालु हैं प्रभुता। आज वही तुम्हें बंधनों से आज़ाद कराकर मेरे पास पुनः लेकर आए हैं। ऐसा कहकर वह दोनों भगत बड़े जोर से रोने लगे। तो अपने भक्तों की रक्षा देखिए परमात्मा ने किस प्रकार की। आपके यह प्रसंग ही तो भक्तों के मन के विश्वास को बढ़ाने वाले होते हैं। इनसे ही तो प्रेरणा मिलती है कि परमात्मा पर विश्वास करना चाहिए और परमात्मा जो करता है वह हमारे भले के लिए होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कितने दयालु हैं ना, उनकी शरण में रहने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।